डॉक्टर रमेश प्रताप पूरी सिंह पिक्चर जी, देखी। प्रोफेसर वंदना श्रीवास्तव, डॉक्टर शमा मिश्रा और मेरे बहुत ही प्रिय विद्वान मित्र प्रोफेसर ललित रंजन सिंह जो है हमारे विराजमान है, और साथ साथ अनिल त्रिपाठी, आशीष त्रिपाठी, हमारे मित्र राय साहब जो शहर से बहुत दूर से आए हैं, आप सभी विद्वजन देवी और सज्जनों, जो बताया गया इस सभा भवन के बारे में, जिसे सुनने के बाद तो कोई भी यही कहेगा कि अच्छा है कि मैं न बोलूं। आंसू घबरा जाता है। सच कह रहे हैं सर। जिसको अंग्रेजी में नर्वस होना कहते हैं और हमारे यहाँ बिहार में नर्वसा जाना कहते हैं। तो आदमी बिल्कुल घबरा जाता है। प्रसाद, निराला, हरिओम, रामनाथ शर्मा, ये जो तारामंडल है हमारे साहित्य और समाज का, उसकी सांसों से सिंचित ये भवन है, और उस चंदन की सुगंध अभी तक हम अनुभव कर सकते हैं। नाम सुनकर के ही रोमांच होता है, और नेताजी ने अपना पहला भाषण यहाँ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नरेंद्र जी ने आमंत्रित किया और मैं आज आ पाया। मुझे अफसोस है कि कल और आज के दिन की बैठकों को मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं या तो यात्रा में था या कहीं और किसी कार्यक्रम में था बाहर। लेकिन अभी जो कुछ हमने सुना और जो प्रकट प्रस्तुति आदरणीय प्रोफेसर श्रीवास्तव ने, उससे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं। आपने विषय भी इतना अच्छा रखा और इतना कठिन भी रखा, इस पर जाहिर है कई दिनों तक चर्चा हो सकती है। स्वाधीनता के, आज़ादी के 75 वर्ष, साहित्य, समाज और संस्कृति, इसमें सब कुछ आ जाता है, और इस पर बात करना बहुत ही कठिन है। वैसे इसके लिए हर क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ हों तो वो कुछ न्याय कर पाएंगे, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो केवल शुक्र न्याय से ही कुछ जानता कह सकता है, उसके लिए बहुत ही कठिन है। एक बात और इसमें यह है कि आज़ादी के बाद 7-8 वर्षों के बाद से जो मेरे जीवन का अनुभव है, उसके आधार पर मैं कुछ कह सकता हूँ, जिसमें कुछ तो अचेतावस्था के साल में शुरू किया, लेकिन बाकी कुछ मेरा अपना अनुभव भी है। आज़ादी के पहले की जो बातें हैं वो केवल किताबों से पढ़ के ही मैं जानता और सुनता हूँ, जब सुनता आया कुछ अपने पिता से भी, जो स्वाधीनता आंदोलन में भी थे, कुछ अपने नाना से भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल में थे। इस तरह के भी कुछ अनुभव है, अधिकतर किताबों से। तो आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में हुआ। पूरी दुनिया में परिवर्तन इस तरह हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पतन की शुरुआत हुई। पहला देश भारत आजाद हुआ उस तरह से, और उसके बाद लगातार अफ्रीका, एशिया, कुछ लातिनी अमेरिका, जहाँ जहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, वो सब देश 20 साल के अंदर अंदर आजाद हो गए। एक तो बचे रहे नामीबिया या साउथ अफ्रीका, वो भी बाद में हो गए। और इस तरह जिस साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था कभी उस साम्राज्य में, उसके सूर्य का अस्ताचलगामी होना शुरू हो गए। एक ये बहुत बड़ी घटना।
और ये हमने किया, हमारे पुरखों ने किया, और देश आजाद हुआ। 75 साल से ज़्यादा हो गए। आप सब जानते हैं, कुछ लोग इसको अमृत महोत्सव भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं उसको पक्का नहीं मालूम, क्योंकि 25 साल होने पर रजत जयंती, 50 साल पर स्वर्ण जयंती, फिर 60 साल पर कौस्तुभ जयंती, अब अमृत जयंती का कोई प्रावधान कहाँ है कि शास्त्र में है, मुझको अमृत जयंती कहेंगे। फिर भी मुझको लगता है कि अगर अमृत शब्द मंथन से निकला तो केवल अमृत ही नहीं, विश्व में निकला, तब तो शिव ने उसे कंठ में धारण किया। अभी अगर अमृत निकला है तो देखना यह भी है कि अमृत छक कौन हो गए हैं और विश्व किसके हिस्से में गए। बहुत बढ़िया सर। और ये सब सोचने की बात है, जैसा अभी प्रकट प्रस्तुत करते हुए ऋषि ने कहा, आशीष त्रिपाठी और संजीव ने ये बात कही कि सवाल न करता हूँ। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से और आपसे बातचीत करते हुए इनके बारे में सोच रहा हूँ, जो सवाल रखना भी हो सकता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, 9वीं कक्षा की बात होगी, 9वीं 10वीं में, तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा। देश के आजाद होने के ठीक 20 साल के बाद 1967 में मेरी याद वहां से बहुत तेज होगी। समय में 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, भयानक अकाल, बिहार का अकाल बहुत मशहूर भी हुआ था, और उसमें अमेरिका से भी गेहूँ आया, वो जहरीली घास के साथ साथ आई, बहुत सी चीजें आई, बहुत कुछ हुआ। वो भी मुझको याद है, वो भी इसी 50 साल में हुआ या 75 साल में हुआ, लेकिन बहुत सी बड़ी बात है। अक्सर हम जब बात करते हैं तो हमारा आलोचनात्मक विवेक ज़्यादा काम करता है, जो उचित है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हुई जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में किया क्या 75 साल। अगर आप बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको ध्यान में रखें, जो हमारे साथ साथ आजाद हुए, हमारे लिए हिस्से है, बल्कि अफ्रीका के देशों को भी ध्यान में रखें, लातिन अमेरिका के भी देशों को ध्यान में रखें, और एशिया के भी देशों को, जापान और चीन को छोड़ के बाकी सबको ध्यान में रखें। तब लगता है कि हमारे देश में बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम वहां पहुंच गए जहां ये देश नहीं पहुंचे। ये भी हमारे आगे पीछे आ जाते हैं। कितनी खराब हालत आज पाकिस्तान की है, बर्मा की है, बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, और खुद इन कुछ देशों के अनुभव में, अपने जीवन के अनुभव में शामिल है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ये अफ्रीका के ही आप देशों के लिए, लातिन अमेरिका के देशों के लिए, उसमें देखते हैं कि हमारे देश में बहुत तरक्की का एक मतलब ये है कि यह तो भव्य भवन बहुत पहले का है। मेरा कैसा लग रहा है? लेकिन पिछले 75 साल में हमने बिल्कुल देश को बदल दिया। मुझको याद है कि मैं बहुत छोटी सी जगह पर पढ़ता था और मेरे गांव के लोग भी थे। चप्पल अधिकांश के पास नहीं होती, अधिकांश मतलब 95% लोगों के पास। दुर्लभ चीज थी चप्पल, मुझको याद है, और अब सबके पास। और चप्पल तो पैर में रहती है, मोबाइल
बहुत से लोगों के पास है, इतने लोगों के पास है कि केरल में मैंने देखा कि एक आदमी चढ़ा हुआ है नारियल के पेड़ पर एकदम ऊपर, और वहां से मोबाइल पर नीचे बात कर रहा है कि कितना नारियल तोड़ना। तो हम वहां पे पहुंचे, हमने सब कुछ बनाया और आज दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में भी माना जाता है। इसकी बात की तरह ये भी हुआ इसी बीच में। चीन भी हमारे साथी आ जाता है, चीन भी हमारे जैसा ही रहा लंबे समय तक, डेंगू के आने के पहले तक। उसके बाद उसने बहुत तेजी से तरक्की की और वो वहाँ की जो दुनिया है वो हमसे अलग हो गई, वो उन्होंने ज़्यादा प्रगति की, लेकिन हमने भी बहुत की। और हम अगर इस तरह से ठीक से काम करते रहे तो बहुत ये देश आगे जाएगा। ये भी एक बात है जो ध्यान में रखने की है, जो हमारा नेहरू ने और वहां से लेकर अभी तक जो हमारे राष्ट्र के प्रावधान हुए और महात्मा गांधी के विप्लव हुए, उस सब में सरदार पटेल के एकीकरण में, इस सब में बहुत बड़ा काम हुआ। और हमारे देश ने कल कारखाने बनाने वाले कारखाने बनाए, दुनिया के बहुत बड़ा देश के पास हमारा इतना बड़ा, जिसे कहते हैं राष्ट्रीयकृत, हमारी इतनी बड़ी राष्ट्रीयकृत संस्थाएं और कारखाने 2008 में जो पूरी दुनिया में आर्थिक भूकंप आया था, भारत उससे बच गया। कहा जाता है कि इसका सारा श्रेय जो हमारे राष्ट्रीयकृत संस्थान है उनको जाता है। यह अलग बात है, हमने इससे सबक नहीं लिया और पिछले 15-20 साल में हमने अपनी ही चीजों को एक बिगड़ैल जमींदार की तरह बेचना शुरू किया। इसका नतीजा आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, ये प्रियंका जी ज्यादा बता सकती हैं और एक इतने बड़े बैंक प्रबंधक है, लेकिन गंभीर स्थिति हो सकती है जैसे पाकिस्तान की हुई कभी। फिर भी ये देश बहुत आगे गया और इसके लिए भी हम शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पूर्वजों का, खासतौर से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बाद में इंदिरा गांधी का, फिर राजीव गांधी का। उनके बिना ये कंप्यूटर नहीं आता, इंदिरा गांधी के बिना राष्ट्रीयकरण नहीं होता, ये सब कुछ विपक्ष खत्म नहीं होता, भूमि सुधार नहीं होता, और अभी तक जो हुकूमत है उसका भी, तो उसने भी अमेरिका के दबाव के बावजूद अभी तक यूक्रेन का समर्थन नहीं। ये बहुत ही बड़ी और अद्भुत बात